नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हो रहे संयस को सरकार ने किया दूर। आपके पास सिर्फ यह दस्तावेज तो किसी दूसरे कागजात की जरूरत नहीं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में भारी बवाल, बैठने के लिए आपस में भिड़ गए बीजेपी और हम कार्यकर्ता। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा, समीक्षा करें नीतीश। मांझी ने फिर से उठा दी अपनी पुरानी मांग। अब बैंक बंद होने के बाद अचानक बज उठा पंजाब बैंक का सायरन, पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। वहीं जमीन का सर्वे शुरू होने के साथ ही इसको लेकर लोगों में तरह तरह का संयस है। लोगों के मन में ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों के मन में उठ रहे तमाम संयस को दूर कर दिया है और कहा है कि जमीन का सर्वे लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि राहत देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। दरअसल बिहार में जमीनों का सर्वे शुरू होने के साथ ही लोगों के मन में यह डर है कि कहीं उनकी पुश्तैनी जमीन कहीं सर्वे के बाद उनसे छीन तो नहीं जाएगी। वहीं जमीन सर्वे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सर्वे में किसी की जमीन उससे छीनने नहीं जा रही है। इसको लेकर लोग पूरी तरह से निश्चित रहें। वहीं जमीन का सर्वे लोगों को राहत देने के लिए कराया जा रहा है, न कि उनसे जमीन छीनने के लिए हो रहा है। वहीं मोतिहारी पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांव के लोगों में या जो लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब या अन्य कहीं रह रहे हैं तो उनके मन में यह आशंका हो गया कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारी जमीन है जो वंशावली के तहत मिली है या किसी कारण से आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं तो फिर उनका सर्वे में क्या होगा। लेकिन आप पूरी तरह से निश्चित रहें। वहीं मंत्री ने कहा कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है तो उनको किसी तरह के कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे जमीन को सरकार के निर्देश दे दिया है कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल उनकी जमीन का सीमांकन कर रहे सर्वे में जो रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दिया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, आम लोगों को राहत देने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। वहीं गया में कार्यक्रम में बैठने को लेकर बीजेपी और हम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से हालात को काबू में किया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले थे। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता वीआईपी गैलरी में बैठने के लिए आपस में भिड़ गए। वहीं बाद में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं वीआईपी गैलरी में बैठे कार्यकर्ता की पुलिस जांच कर रही थी। वहीं इस दौरान पुलिस ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को हटाकर हम के कार्यकर्ताओं को बिठा दिया। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग उठा दी है। वहीं रोहतास के सासाराम पहुंचे मांझी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में गरीबों को सताया जा रहा है। दरअसल सासाराम पहुंचे जीतनराम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं तथा कहा है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है। वहीं शराबबंदी के चलते विषैले शराब का निर्माण अधिक हो रहा है। सरकार ने शराबबंदी की जब तीसरी बार समीक्षा की तो यह निर्णय लिया गया कि शराब पीने के पर्पज से अगर कोई शराब ले जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कानून बना है लेकिन कानून को सही तरीके से धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। वह सासाराम में पिछले महीने की 31 अगस्त को लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता सरोज पासवान की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वहीं बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराब नहीं पीना चाहिए।
दरअसल शिवहर के पुलिस महकमे में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जहां बैंक बंद होने के बाद शाम 6 बजे बैंक के भीतर लगा सायरन बजने लगा। वहीं बैंक का सायरन बजते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। वहीं इस दौरान बड़े खतरे की आशंका से अफरा तफरी मची रही। दरअसल शुक्रवार की शाम तकरीबन 6 बजे से आसपास शिवहर के सबसे वीआईपी इलाका जिला गेट के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक बंद होने के बाद अचानक बैंक का सायरन बजने लगा। वहीं बैंक का सायरन बजते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गश्ती की टीम और नगर थाना पुलिस पहुंचकर बैंक के बाहर मोर्चा को संभाल लिया। वहीं बैंक का सायरन लगातार बजता ही रहा था। पुलिस ने तुरंत बैंक मैनेजर को कॉल कर बुलाया। जब बैंक का ताला खोलकर पुलिस अंदर पहुंची तो पता चला कि बिजली का शॉर्ट सर्किट के कारण सायरन बजने लगा था। इसके बाद पुलिस कर्मियों और बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने बताया कि आज ही बैंक में सायरन के मेंटेनेंस का काम कराया गया था। काम कुछ अधूरा रह गया था जिसके कारण बैंक बंद होने के बाद अचानक सायरन अपने आप बजने लगा। वहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ही सायरन बजने लगा। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं है। गलती हुई थी, अब कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। सीएम नीतीश ने नड्डा के सामने कर दिया सब कुछ क्लियर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। वहीं इस मीटिंग के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 2 बार उन लोगों के साथ चले गए, गलती हुई थी, अब कभी नहीं होगी, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने IGIMS स्थित आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य बड़े नेताओं मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 बार गलती हो गई थी, अब कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सारा काम किया, पहले वाले कुछ नहीं करते थे। वहीं सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि दरभंगा एम्स का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और पूरा भी। इसके आगे कहा कि नड्डा का बिहार से पुराना रिश्ता है, इनका जन्म यहीं हुआ है, इसलिए आप बिहार आते रहिएगा। वहीं 2005 से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि IGIMS की स्थापना 1984 में हुई थी। यूपी में भेड़िया तो बिहार में गीदड़ का आतंक, अब तक दर्जनों लोगों को काट कर किया घायल, दहशत में ग्रामीण। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रहा है, तो अब बिहार के मुजफ्फरपुर में गीदड़ का टेरर सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं बीते 3 दिनों के अंदर जंगली जानवरों ने दर्जनों लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसके बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं मामला संज्ञान में आते ही वन विभाग की टीम लगातार जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू में जुटी हुई है। हालांकि अब तक वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिल सकी है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड और कुटनी प्रखंड का है, जहां बीते 3 दिनों के अंदर जंगली जानवरों का आतंक काफी बढ़ गया है। वहीं जंगली जानवरों के दर्जनों लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। चाहे वह बच्चे हों या जवान, जंगली जानवर किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों के आतंक के बाद लोग इस कदर दहशत में हैं कि घर से अपने बच्चों को बाहर तक निकलने नहीं दे रहे हैं और खुद भी घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। दरअसल वन विभाग की टीम जंगली जानवरों की रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वहीं पूरे मामले पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि गीदड़ के द्वारा लगातार लोगों पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि गीदड़ शांत स्वभाव का जानवर माना जाता है, लेकिन किस परिस्थिति में वह लोगों पर हमला कर रहा है यह जांच का विषय है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार उस हमलावर जानवर को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और जल्दी उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पटना में इस मानसून की सर्वाधिक बारिश, आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल मानसून के इस सीजन में बिहार की राजधानी पटना में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई।
वहीं पटना शहर में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक 89.9 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 6 जुलाई को 43.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं पटना जिले में इस दौरान 32.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 14 जिलों में मध्यम से बारिश और 15 जिलों में हल्के स्तर की बारिश हुई। वहीं शनिवार को रोहतास और भभुआ में भारी तथा पटना समेत दक्षिण के अन्य जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। दरअसल मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले में 7 स्थानों पर भारी बारिश का रिकॉर्ड की गई। इसमें फुलवासरिस में 106.2, बख्तियारपुर में 100.4 और पुनपुर में 98.2 और पटना शहर में 89.9, वहीं श्रीपालपुर में 75.8 और दानापुर में 78.4 दर्ज की गई।